जय हिंद, मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और बच्चे आज का जो क्लास होने वाला है वो गुरुत्वाकर्षण का ये सेकंड लेक्चर, दूसरा लेक्चर ये होने वाला है। और मैंने इससे पहले बच्चा लोग मैं बताया था तुम लोग को, और गुरुत्वाकर्षण में ये गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था। आज बच्चा क्या होगा कि मैं क्लास को आज आगे करूँगा, और मैं आज जो स्टार्ट करूँगा ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी जो होता है, मैं वहाँ से आज चालू करने वाला हूँ। देख गौर से देखना बउआ रे, टाइम रहते पढ़ना चालू कर दे, नहीं तब फेंका जाएगा कहूँ कि नहीं रहबा, याद रखिए ठीक ना। समय चल जाएगा दोबारा लौट के नहीं आएगा बच्चा, ये समय याद रखना। देख बात सुन ध्यान से, ये जो कैपिटल जी जो होता है देखो, आज हम लोग चर्चा करेंगे बच्चा। अबे यार आज आ गया। देख कैपिटल जी का मान का जो मान होता है, मान ये तो मैं कल बताया था कि 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपर क्या होता है, केजी का स्क्वायर। ये होता है कैपिटल जी का मान होता है। कब हो गया मान इतना जो होता है ये कैपिटल जी का वैल्यू होता है। और यहाँ से कैपिटल जी का जो बीमा होता है का विमीय सूत्र जो होता है बच्चा, विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशन फार्मूला जो इसका होता है। अब देख डायमेंशन फार्मूला तो कैसे निकालेगा बहुआ, देख तो ध्यान से, रे न्यूटन मीटर स्क्वायर और बट्टा में क्या है, केजी का स्क्वायर। तो न्यूटन मतलब बल होता है। अब बल का बीमा कथी होता है, बल का बीमा होता है ml2 और t माइनस नहीं, बल का बीमा ml t-2 होता है। और मीटर स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर। अब बट्टा में क्या हो, केजी यानी कि m के पावर 2 हो गया। रे बच्चा केजी का स्क्वायर होता है ना, केजी का स्क्वायर होता है। अब एगो m से m तो चला गया, तो बच कितना गेलो, em गेले ऊपर, तो m का इनवर्स l3 और t माइनस कितना, t-2 हो गया। तो यहाँ लगा ले विमीय सूत्र में m का इनवर्स l के पावर 3 और t के पावर -2 होता है। ये होता है। एक बात बच्चा और रे, ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है बुआ रे, इसको लोग बोलते हैं सार्वत्रिक नियतांक। सार्वत्रिक नियतांक मतलब कि इसका मान कहीं पर नहीं चेंज होता है, कहीं पर बदलता ही नहीं है, सब जगह इसका मान क्या सेम ही रहता है। अब देख कैपिटल जी का मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है। पूरे ब्रह्मांड में इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू बदलने वाला नहीं। कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है बस इतना ही होता है, 6.67 और 10 के पावर -11 nm स्क्वायर बट्टा kg स्क्वायर होता है। अब यहाँ से अगर तू कैपिटल जी का अगर फॉर्मूला अगर तू निकालेगा बुआ रे, कैपिटल जी का अगर सूत्र निकालना चाहेगा बच्चा, तो ध्यान से देख, F बराबर कितना, Gm1 इंटू m2 बट्टा कितना होता है, बट्टा में होता है बच्चा r² होता है। और यहाँ से अगर तू g निकालेगा तो हो जाएगा fr का स्क्वायर, अब बट्टा में कितना, m1 इंटू में m2 हो जाएगा। ये कैपिटल जी का कथी हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। पता है बच्चा रे, एक बात है कि ये सब चीज़ को तू अच्छा से देख लिए, एक अच्छा से लिख लिए। आ जहाँ पर लगता हो ना कि बहुत एक समस्या हो रही है, हमारा जरूर बता दिए। तुम तो कमेंट के पढ़ छिए, मैं पढ़ता भी हूँ, और तुम्हारे कमेंट का सब का जे लगा है ना हमारा आंसर दिए के चाहिए, हम तोड़ सके आंसर दे छिए। कोशिश करना बुआ रे कि एकदम बारीकी से करा पढ़ना, बारीकी से, जहाँ पर दिक्कत होता है ना एकदम सब चीज़ अच्छा से समझना। जी मतलब बड़का जी मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गए, एफ यानी कि बल हो गए, आर मतलब हो गए दूरी हो गए, m1 मतलब पहला पिंड का द्रव्यमान, m2 मतलब दूसरा पिंड का द्रव्यमान। चलिए स्क्रीनशॉट करता सब बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख, अब यहां से जो ना, मैं इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन करवाया था इससे पहले, अब मैं एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और तोरा करवा दो। अब देख क्वेश्चन क्या करवाते हैं बच्चा, गुरुत्वाकर्षण बल तो तू देख लिया। अब थोड़ा सा देखता, एगो तोरा बल है, एक नाम है विद्युत बल, यानी कि F और यहाँ लगा ले E लगा ले। विद्युत बल का बड़े फॉर्मूला हुई है 1/4 पाई, एकरा हटाओ। विद्युत बल का फॉर्मूला हुई है K
Q1 इंटू Q2 यहाँ होइ छै मॉड आ बट्टा कथी होय R का स्क्वायर होइ छै। ई विद्युत बल का फॉर्मूला है। जहाँ ई जो के देखा छी बौआ रे, ई के के लोग कहे है विद्युत नियतांक कहे है, विद्युत नियतांक कहे, नियतांक, ये विद्युत नियतांक है, या इसको लोग बोलता है बुआ रे कूलम नियतांक, कूलम नियतांक बोलता है। आ इस कूलम नियतांक का जो मान होइ छै, के का मान होइ है 9 गुना 10 के पावर में 9 होइ छै न्यूटन मीटर का स्क्वायर, आ बट्टा कथी होइ है कूलम का स्क्वायर। आ ई जो तो Q1 देखा छी, ई Q1 कॉमा Q2 जो देख रहा है, ई तोरा कथी होइ छै, ई आवेश होइ है, ये आवेश होता है। और आर बवारे कथी हुए, आर तोरा होइ छै ये दूरी होता है। यानी कि दो अगर देखिए दो आवेश हो, ई मान ले दूगो आवेश है, ई दूगो गोला है, आ ई गोला पर मान ले पहला आवेश हो Q1, आ ई गोला पर दूसरा आवेश कथी है Q2 है, आ एकरा बीच में दूरी r, तो एकरा बीच एगो बल काम करे, और ई बल के लोग कथी कहे विद्युत बल कहता है। ध्यान से देख, दो आवेश हो, पहला आवेश Q1 हो गया, दूसरा आवेश Q2 हो गया, इसके बीच का दूरी r होगा, तो इसके बीच जो बल काम करता है एक लोग Fe कहे, एक नाम कथे विद्युत बल है। अब देखते बच्चा रे, अगर मान ले ई प्लस हो गए, ई प्लस हो गए, आ एगो प्लस है, तो ई प्लस इसको इन्हें धक्का मारेगा, ई प्लस इन्हें धक्का मारेगा। इसका मतलब कि आई के बीच कौन सा बल काम करते हैं, तो इसके बीच विकर्षण बल काम करेगा, इसके बीच विकर्षण बल काम करेगा। अगर मान ली ई प्लस में आ ई तोरा माइनस में, तो ई प्लस वाला माइनस को इन्हें खींचेगा, माइनस वाला प्लस को इन्हें खींचेगा, तो इसके बीच कौन सा बल काम करेगा, इसके बीच बउआ काम करता है आकर्षण बल। कौन बल, आकर्षण बल काम करता है। आ देखिए तो अगर मान ले ई माइनस हो, आ एहू तोरा कथी हो माइनस में, तो ई माइनस उन्हें धकेलते, आ ई माइनस एकरा आई पट्टी धकेलेगा, तो इसके बीच कथी काम करते हैं, ए के बीच काम करता है विकर्षण, आई के बीच बच्चा काम करता है विकर्षण बल काम करते हैं। ई याद रख, आई के बीच कथी काम करता है विकर्षण बल। तो माथा में घुसा ले कि दो आवेश अगर समान आवेश हो, दोनों प्लस में हो, तो कौन बल, विकर्षण बल। दोनों में एगो प्लस एगो माइनस में, तो कौन बल, आकर्षण बल। आ दोनों माइनस में तो बच्चा कौन बल, आकर्षण बल। तो इसका मतलब कि ये जो विद्युत बल हो, विद्युत बल आकर्षण के भी होता है, आ विद्युत बल जो विकर्षण का भी होता है। आ विद्युत बल का फॉर्मूला बॉडी कितना हो, Fe बराबर K Q1 Q2 बट्टा होता है R स्क्वायर, जहां पर K होता है विद्युत नियतांक या कूलम नियतांक। कूलम नियतांक तो काहे बोलता है, कला कि ये फॉर्मूला कौन दिया था, कूलम दिया था, एकर नाम हो गए कूलम नियतांक हो गए। आ कूलम नियतांक का मान कितना, तो 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा में कूलम स्क्वायर होता है, जहां Q1 और Q2 कथी होता है आवेश होता है, R होता है दोनों के बीच का दूरी होता है। चल एक स्क्रीनशॉट मार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जा। अब यहां मैं बोल रहा हूं टॉपिक तोरा है विद्युत बल, विद्युत बल, विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात। देख, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात निकालना है। अरे विद्युत बल के लिए सिंबल होइ छै Fe होइ छै, आ गुरुत्वाकर्षण के लिए सिंबल कथी होइ छै Fg होइ छै। हमरा इस अनुपात का मान चाहिए, ये अनुपात का फॉर्मूला निकाले के। तो बुआ देखता, ये जो Fe जो होगा ये होगा K, आ Q1 Q2 बट्टा में कितना होगा R स्क्वायर, ये होगा Fe का होगा। ये जो Fg जो होगा ये तोरा कथी होते हैं Gm1 इंटू M2, अब बट्टा में कथी होते R का स्क्वायर। में देखिए तो मॉड कला होता है, कारण कि जो आवेश होता है वो धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है, अला मॉड होता है कि अगर माइनस में होगा ना आवेश तो मॉड उसको प्लस कर देगा। लेकिन द्रव्यमान में मॉड नहीं होता है, कारण समझ, इसमें मॉड लगा नहीं होता है। कारण समझिए कि द्रव्यमान कभी सुना है -4 किलो, -10 किलो, -20 किलो, कहीं सुना है? तो सब नहीं सुना होगा। इसका मतलब कि द्रव्यमान में माइनस में न हो, बोला यहाँ पे मॉड लगल न है, बल निकाल लिया ना। आ यहाँ आवेश हो, प्लसों में हो या माइनसों में हो, अल्लाह यहाँ कथी लगल है, मॉड लगल है। हमरा से पूछ रहा है दोनों का अनुपात पूछा, तो हम लिखते हैं कि विद्युत बल अब बट्टा में कथी बोल रही है, बट्टा कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, इसी का अनुपात बोला। मतलब कि Fe अब बट्टा में कितना Fg, ये ना निकाले कि है।
तो यहाँ पर देखो तो के आ Q1 Q2 मॉड अब बाय आर स्क्वायर अब बट्टा में देख तो जी M1 इंटू M2 अब बट्टा में कथी हो गया आर का स्क्वायर। ये दोनों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्यों होगा कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर तू निकाल भाई बच्चा तो यहाँ से एफ ई अब बट्टा में जो एफ जी होगा एक फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा के Q1 इंटू Q2 अब बट्टा हो जाएगा जी M1 इंटू में हो जाएगा M2। इसका मतलब कि दोनों बल का अनुपात हो जाएगा ये तोरा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बल का तोरा अनुपात हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन बोलेगा कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात निकाल तो मतलब वह फॉर्मूला होगा के Q1 Q2 बट्टा में जी M1 इंटू M2 जहाँ के कथी हो जाएगा कूलम नियतांक आ जी तोरा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक आ Q1 Q2 तो आवेश हो गए आ M1 M2 कथी हो गए द्रव्यमान हो गए। बात समझ रहे हैं ना। चल एक स्क्रीनशॉट मार सब बच्चा। ठीक हो, आगे आ जा। जहां बउआ समस्या होगा तो समस्या के लिए जो है बतवत रहिए सब बच्चा सब। चलो आगे आते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन करवा रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन कर लो। बात समझ के बोल रहा है। यहां कह रहा है बच्चा दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन बल विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात पूछ रहा है। अरे मतलब हमारा एगो इलेक्ट्रॉन देखिए यहां पर एगो इलेक्ट्रॉन है आ एकरा से देखी तो एगो इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो एकरे बीच में नहीं निकाले के विद्युत वाला गुरुत्वाकर्षण बल। अब बच्चा ये देख तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश हो -1.6 आ गुना 10 के पावर -19 कूलम आ इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान हो 9.11 गुना 10 के पावर -31 किलो हो। ये चीज तो ध्यान रखिए। तो इलेक्ट्रॉन के पास दो चीज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास आवेश भी होता है और इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान भी होता है। तो इसका मतलब अगर एक पास मान ली आवेश होता है तो ये मिटा दो, एक और मिटा दो। क्यू ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश हो -1.6 आ 10 के पावर -19 कूलम। अरे एहो तो इलेक्ट्रॉन ही न रहे तो एहो पर -1.6 आ गुना 10 के पावर -19 कूलम। अरे यहाँ दोनों के पास मास होगा तो एकरा पास मास कितना 9.11 आ 10 के पावर -31 kg आ यहाँ भी तो देखिए इलेक्ट्रॉन हो तो 9.11 आ 10 के पावर -31 kg। तो यहाँ पर तो ऊपर लगते हैं विद्युत बल और नीचे कौन लगते हैं गुरुत्वाकर्षण बल लगते हैं। तो हमरा निकाले के बच्चा रे एफ ई बट्टा में एफ जी निकाले के तो कथी होते के आ फॉर्मूला कथी कहे मॉड में Q1 आ इंटू में Q2 आ बट्टा में कितना तो आर का बट्टा में कथी बट्टा में हो जी आ M1 इंटू M2 यह ना फॉर्मूला है विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का। तो सबके मान डाल दे तो के का मान 9 गुना 10 के पावर 9 है आ मॉड का मॉड देखिए मॉड लगा आ मॉड में कथी होते माइनस में 1.6 आ गुना 10 के पावर -19 आ गुना में -1.6 आ 10 के पावर -19 आ बट्टा में बच्चा कथी होते जी का मान 6.67 आ 10 के पावर -11 आ M1 9.11 आ 10 के पावर -31 किलो फिर 9.11 आ 10 के पावर के -31 किलो। रे एह ना होते तोरा सा के एक हटा ए वैल्यू होता है। अब देखो बारे
तोरा जो है ना घात वाला गुना आवे के चाहिए, घात वाला तोरा गुना पावर के ना हल होता है, ये सब तोरा आवे के चाहिए। अगर ये सब आई तो तोरा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तोरा दिक्कत हो। एकरा जब तू सॉल्व कर लेभी तो एफ ई बट्टा में एफ जी हो तो 4.17 आ 10 के पावर बउआरे कितना हो तो 42 हो जाता, इतना 42 हो जाता। अगर हल करबो ही सबको देखिए माइनस 2 करे तो माइनस माइनस तो खत्म हो जाता है। हम एक लाइन और लिख दो छो 9 गुना में एगो काम कर ले भाई, एगो काम ई कर कि हाँ तो लिखना सबके 1.6 सब संख्या के साथ में कर ले। अब बट्टा देखी तब अरे 6.67 आ गुना में 9.11 आ गुना में फिर 9.11 आ एकर घात देखी तो कितना हो गए अरे -19 -38 आ -38 हो तो माइनस यहाँ पर 9 कर ले आ प्लस में माइनस में कितना 38 हो गए, माइनस में 38 आ गुना में देखिए तब बउआ रे कि 1 आ 1 2 आ 1 3 तो यहाँ कर 3 3 3 3 6 आ 1 7 तो यहाँ कर 7 आ बट्टा से गए ऊपर तो कथी हो तो माइनस हो जाता प्लस हो जाता, ई प्लस में भ गए, हो गलो तोरा प्लस में, ई तरह हो गलो 7 आ कथी भ गए, ई हो गलो तोरा प्लस में भ गए। अब सबके अपना देख लिया गुना भाग कर लिए आ हल करे वैल्यू के 4.17 10 के पावर 42 तोरा चलत। बात समझ रही ना। तो जब भी बोलेगा कि ऐसा कुछ बोलेगा तोरा निकालने के लिए मतलब तू समझ जाइए कि तू केना निकालबो। इसे एक अपना गुना भाग कर लिह। अगर तोरा बेसी दिक्कत छ तो मान लेकर गुना करे पर तोरा कुछ चलत आ गुना देखी 10 के हम घात कर दो 7 कर दो, ई देखी तो 73 आ 9 गो हो तो 73 9 कितना हो 73 मेन अगर तू 9 जोड़बही तो 73 आ 6 73 7 80 80 आ 2 82 भ गए, ई हो गए 10 के पावर 82 हो जाते आ माइनस के तारे 38 है तो 82 में से तू की करही 38 के घटा दही तो इन्ने गए तो 12 तो यहाँ हो तो 4 हो गए। अब 7 में से तोरा 44 हो जाते, यानी कि 10 के पावर कितना बचते बच्चा ई हो तो तोरा 44 होतो, ठीक ना। अब कहना गुना को देखिए जितना होता है पावर कितना चलता 42 चलता हो, ठीक ना। चलो एक अपना हल कर लिया, गुना भाग अपना लिख लिया जो बात है, ठीक है। अब यह मान ले बुआ रे अगर यह क्वेश्चन बोलता कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच बोलता है के बीच यहाँ कहता बुआ रे गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल, मान ले बोलता है विद्युत बल का अनुपात पूछता, देख ले थोड़ा से क्या पूछा कि गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल का अनुपात पूछता। तो अब एकरा तो निकालती रह बुआ रे तो ई एफ जी बट्टा एफ ई बराबर 2.37 आ गुना में 10 के पावर माइनस तोरा 43 चलो। तो अगर ई तो निकालेगा, अगर एक तू हल करबही एफ देखिए अभी की निकाल ले एफ ई बट्टा एफ जी आ एकरे जब तू पलट दे बुआ एकरे जब तू पलट देगा तो हल करे वैल्यू कितना है 2.37 10 के पावर माइनस 42। तो तोरा एग्जाम में की कहता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता आ कहता कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में विद्युत बल आ गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात होता है आ तोरा घात दे देगा, घात तो याद रखिए घात कितना +42 आ यहाँ तोरा कहता हो तो कितना -43 याद रखिए। अगर -43 ऑप्शन में नहीं है, अगर मान ले -42 दिख गए तो टिक में कथी लगा भी -42 लगा लिए, मतलब एकरा तू लगभग में की लगा सकले हन 10 के पावर 42 आ एकरा तू लगभग में कितना 10 के पावर -43। समझ रहा है बच्चा। चल इसका स्क्रीनशॉट कर, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट कर। चलो कर लिया, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ तक तो तू समझ गई, यहाँ तक में तोरा से कोई दिक्कत नहीं होता। अब तोरा कोनो बल कहतो निकालेला तू आसानी से तू निकाल सकले यार। अब चल एगो कुछ हम और बता दे तोरा सके। अगर मान ली देखो ये जो आवेश होता है, आवेश एकर मात्रक आवेश का सिंबल की हो छे, आवेश का SI मात्रक कथी होए बउआ रे मात्रक कूलम यानी कि C होता है, कूलम होता है। आवेश का SI मात्रक बुआ रे कथी हुए कूलम हुए, आवेश का SI मात्रक
कूलम होइ छै। ई पहला एरो। दूसरा एरो देखी तो कि आवेश का सूत्र कहतौ तो देखिए आवेश का सूत्र बच्चा यहाँ से दूगो होइ छै। पहला Q बराबर होइ छै प्लस माइनस एन ई होइ छै, प्लस माइनस एन ई होइ, जहाँ ये जो एन होइ छै ने बड़े एन होइ है इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या हो, मतलब n का जो वैल्यू होता है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 टू इन्फिनाइट कुछ हो सकता है n बराबर। आ ई बराबर बउआ रे ई तो इलेक्ट्रॉन भ गेलै। आ इलेक्ट्रॉन पर आवेश हुए 1.6 आ 10 के पावर माइनस 19 कूलम होइ छै। एगो तो ई फार्मूला हो गेलै। एकर एगो फार्मूला और होइ छै बच्चा। अब देख उ फार्मूला की होइ छै तो Q बराबर होइ छै IT होइ छै। ई तू पढ़ा होगा धारा बराबर आवेश बट्टा समय हुए, याद हो धारा बराबर आवेश बट्टा समय होइ छै। तो Q बराबर कथी होए IT होए है। आई में देखे तो ई Q तो आवेश हो, जहाँ ई जो I होइ छै बुआ रे I होइ छै धारा मतलब विद्युत धारा। आ T तोरा कथी होए है, T तोरा होए है समय होइ छै। टी तोरा क्या होता है समय होता है। तो याद रहो तो आवेश का ऐसा ही मात्रा कथी हुए है कूलम हुए हैं। आवेश का फॉर्मूला दूगो Q बराबर प्लस माइनस एन ई होइ छै, एगो Q बराबर IT होता है। अब देखिए एगो बात बउआ रे कि आवेश का जो विमीय सूत्र होइ छै, आवेश का विमीय सूत्र जो होता है ई तोरा या तो AT हो, तो देखिए IT होले, I के लिए एम्पियर, समय के लिए T हो गए AT, या I के लिए बोरे I भी हो तो समय के लिए T होता है। ये याद रखिए, ये आवेश के लिए हो गए ये आवेश के लिए हो गए। अब एगो और चीज देखिए, ये आवेश अगर आवेश के तू और चर्चा कर रही हन तो ये आवेश जो होता है ना, तो आवेश कौन राशि है, तो आवेश तोरा अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि होता है। आ एक अगर परिभाषा कहबही तो लिखबै कि धारा और समय का गुणनफल आवेश कहलाता है। बात समझ ले। ये आवेश क्या होता है, तो धारा और समय का जो गुणनफल होता है बच्चा, यही तोरा कथी कहलाता है, तो यही तोरा कहलाता है आवेश कहलाता है। बात समझ रहे। हमरा यहाँ पर आवेश को पढ़ावे के बच्चा ने बस ये बतावे कि आवेश की होता है। हम इतना थोड़ा बहुत बता दिलिए कि आवेश का सिंबल क्यों होता है, हल्का फल्का मैं इसके बारे में बता दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले। चल आगे बढ़ छिया। अरे सबके हमर चेहरा देखा पड़े कि नहीं पड़े हो आए। आ देखो बिहार में चुनाव हो गए खत्म, तो चुनाव खत्म आए पहला चरण का मतदान था। आ देख रहे हैं मैं भी वोट गिरा के आया हूँ, मैं भी वोटिंग किया हूँ। आ कौन पार्टी के हम वोट के लिए हम तोरा से नहीं बतेबो, कारण देखी अगर बता देबो तो हम जे पार्टी के वोट दिलिए ना, अगर वो पार्टी मान लिया हार गए तब तो हमारा बैंड बज जते नहीं। वो सब पार्टी वाला सब जे पार्टी जीत जाएगा वो कहेगा रे ये तो वोट नहीं दिलके हन, तो हमारा सब खुदले घूरते घरे। अगर मान लिया हमारा पार्टी जीत गए तो बातें खत्म है। लेकिन दिक्कत ये है कि बता देवे तो दिक्कत है ना रे, कुछ गोपनीय चीज़ हो, तो वोट जो हो सब गोपनीय चीज़ है, ठीक ना। तोरो जीवन में कुछ ना कुछ प्राइवेट चीज़ होता हो, तो किसी को बताता है नहीं बताता होगा। ऐसे ही कुछ प्राइवेट चीज़ गोपनीय चीज़ होता है जो किसी को बताया नहीं जाता है। प्राइवेट को हमेशा दिल की नहीं हो, ई कत्ता कि ई कत्ता शायद इन्ने दिल हो। हम बायोलॉजी तो पढ़ लियो ना जो हमारा पता हो, तो लेकिन दिल हमारा लगे इन्ने हो। देखता है धक 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 मारता है। ये दिल बड़ा बदनाम है बच्चा रे। लोग क्या कहता है पता है कि ये मतलब प्यार में जो होता है, जब प्यार होता है तो दिल लग जाता है। मतलब किसी को नहीं कहता मैं तुझे दिल दे दिया, जो भी हो, दिल का बेसी काम नहीं होता है। दिल का काम प्यार मोहब्बत का नहीं होता है, इसका काम खाली पंपिंग करना होता है। अब पता नहीं सब दिल को कल्ला बदनाम कर देता है और कहता है दिल से प्यार किए थे तोरा से, दिल से प्यार कर कर बताए जो बाप माई पैदा। आ लड़की भी कहे कि हम तोरा बिना नहीं जी पेबो, हम तोरा बिना मर जेबो। आ वही लड़की जब देखे छी कि जब बाबू बाई जब बियाह के सेट कर दै छै तो की कहे छै, नहीं हम तोरा से अब नहीं करबो शादी से, हमर मतलब समझ सकल तू सब कोई बाहर के थोड़ी है,
सबको पता है केना केना नौटंकी होता है ऐसे। आ कहीं ना कहीं प्यार में तो सबका दिल एक बार नहीं, एक बार तो घायल हो भी किया होगा। नहीं आगे तू हो समझ सकता है, हमू समझ सकते। अरे भुक्तभोगी तो एगो हमू न छिए नरे में। लेकिन चल हटा, नहीं बोलते वो कुछ ज़्यादा प्राइवेट बात को खोलना नहीं चाहिए लोगों को। आ तोरा सब के कारण भावना में मतलब धीरे धीरे हम लुढ़क जाते हैं भावना में। जो नहीं बताना चाहिए वो हमारा बोला जाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, भावना में बेसी तोरा सके नहीं जाए। चल बच्चा एक यहाँ तक हो गए ना, अब आगे चलो। अब आगे देखिए, यहाँ तक सब कुछ भग लो। अब बच्चा एगो क्वेश्चन कर छिए, क्वेश्चन करके आप तो अपना सके आगे चल जाबे ना। तो क्वेश्चन करता क्वेश्चन तो करबे करबे। अब टॉपिक देखिए, टॉपिक बउआ हो तोरा गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण देख, गुरुत्वीय त्वरण की होइ छै, य स्मॉल जी एकर सिंबल होइ छै। तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन जब कोई वस्तु गति करता है, तो यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, लिखवाए कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। देख, गुरुत्वाकर्षण के कारण बच्चा जो त्वरण पैदा होता है, एक कथी कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे तू लोग क्या करता है, तो इसे स्मॉल जी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब देख ध्यान से, ई मान ले एगो धरती है, एकर द्रव्यमान हो गए एम, एकर द्रव्यमान एम हो गए। एकरा से आर दूरी पर मान ले एगो यहाँ पे वस्तु है, एकर द्रव्यमान कथी हो गए एम। तो इ दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, यानी कि एम तथा स्मॉल एम के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण या लगने वाला, सीधा बल लिखो छो, लगने वाला बल। ये बल बच्चा रे F बराबर कितना होते हैं, जी पहला पिंड का द्रव्यमान इंटू दूसरा पिंड का, अब बट्टा में कथी हो गया आर का स्क्वायर। दोनों पिंड के बीच का दूरी हो गया, मान ले दूगो पिंड, एगो पिंड m हो गया, दूसरा पिंड छोट का m हो गया। इसके बीच में दूरी कथी है आर है। तो एक बीच जो गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल, यानी एक बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो F बराबर जी m बट्टा हो जाते आर स्क्वायर। अब देखिए, एगो बार एक गुरुत्व बल भी आता है, गुरुत्व बल यानी कोई पिंड जिस बल से यानी कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अधीन जिस बल से खींचता है उसको लोग बोलता है गुरुत्व बल बोलता है। तो आगे ओकरो चर्चा अपना से करबै। अब देखिए तो कि m पर लगने वाला बल, m पर जो लगने वाला बल हो या हाँ लगने वाला बल, तो एगो बार देखिए तो कि F बराबर तो mg भी होता है, F बराबर mg, या m का अगर भार को वही तो F बराबर तो mg भी आता है। तो यहाँ पर लिख सकला हन कि अतः mg बराबर mg, मतलब एकरा पर जी बल लगता है, एकरा पर जी बल लगता है, एकरा पर जी बल लगता है F, ई F के फॉर्मूला F बराबर mg हो गए। तो ई F के जगह पे की लगा देवे mg, और यहाँ कथी हो जी m इंटू एम, अब बट्टा में की हो गए आर का स्क्वायर। तो m से m कट गए तो g बराबर हो गए जी m, अब बट्टा में कितना बुआ रे आर का स्क्वायर। ई कथी के फॉर्मूला गए, ई हो गए तो फॉर्मूला गुरुत्वीय त्वरण का कथी भ गए सूत्र भ गए, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र भ गए। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र याद रखिए, जी वर्ग का m, अब बट्टा में होता है आर स्क्वायर। ठीक है, सब बच्चा इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मार जल्दी ले। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। अब आ गया, देख
स्टार बच्चा रे लिखा छियो गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का निर्धारण देख स्मॉल जी का निर्धारण कर छो। एक में लिखते हैं बच्चा पृथ्वी के सतह पर पृथ्वी के सतह पर, ठीक ना। एक में कर पृथ्वी के सतह पर। अब पृथ्वी के सतह पर जो होई छै, अगर तू लोग पढ़ा होगा तो ई पृथ्वी है, एकरा सतह यानी यहाँ कर है। तो मान ली एगो वस्तु यहाँ धऽ दै छियै, ई वस्तु का द्रव्यमान कथी होते m हो जेते आ एहे ना दूरी रहते। ई दूरी जो है धरती का तो त्रिज्या कहला जाए। आ धरती का कथी भ गेलै, केंद्र भ गेलै। तो धरती के सतह पे बोला तो ई क्या है, धरती के सतह यही हो गए, ई धरती का सतह भ गए सतह। आ यहीं पर हमरा जी निकाले के, तो जी बराबर फॉर्मूला हुई है जी एम बट्टा में की हुई है आर का स्क्वायर। जी बराबर हो गए तोरा ई जी एम आ बट्टा में कथी यहाँ पर कह दी आर ई का स्क्वायर। जहाँ पर आर ई का जो मान हो बुआरे, आर ई का जो मान हो 6400 किलोमीटर। आ धरती का त्रिज्या तो सबको पता है कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है, ठीक। ये भगल बोर यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मूला भगल। अब देखिए तो बुआरे ये जो जहाँ याद रखे धरती ई पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना फॉर्मूला जी एम बट्टा आर ई का स्क्वायर। अब देख जहां कह लियो कि जहां तक ई केना बन गए रे, जहां पर देखी गौर से कि सबके मान पता हो तोरा। जहां जी बराबर कितना 6.67 आ 10 के पावर माइनस 11 एन एम का स्क्वायर आ बट्टा में कितना के जी का स्क्वायर। ई तोरा जी का वैल्यू हो गए। अरे एम मतलब ई हो गए पृथ्वी का द्रव्यमान। आ पृथ्वी का जो द्रव्यमान हो बड़े 5.972 आ गुना 10 के पावर 24 के जी। देखिए धरती का द्रव्यमान इतना हो, धरती का बच्चा द्रव्यमान तोरा इतना 5.972 गुना 10 के पावर 24 किलो। ये लगभग में तोरा 6 गुना 10 के पावर 24 के जी भी लिखाई है। बड़ी कथी है पृथ्वी का ई द्रव्यमान है, पृथ्वी का ई द्रव्यमान है का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया। आर ई मतलब पृथ्वी का त्रिज्या, ई कितना 6400 किलोमीटर हो। तो एक तू लिख सकल 6.4 आ गुना 10 के पावर 6 मीटर। अगर सब के मान लेकर बउआ अगर अमें तू धो देवी तो तोरा वैल्यू कितना, तो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तू एक लिख 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना बच्चा, तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। चल एक सब बच्चा स्क्रीनशॉट ले। चल आगे आते हैं, अगला देखो। अब ये तो पहला रहे, पहला कथी पर है वो देख ले, पहला रहे पृथ्वी के सतह पर। अब दूसरा देख ले बच्चा, और ये बताता हूं पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई ऊपर, पृथ्वी की सतह से कितना h ऊंचाई ऊपर। तो ई मान ले पृथ्वी हो, एकरा त्रिज्या हो गलो आर ई हो गए, हमरा से एकरा कितना कहे h ऊंचाई ऊपर। यहाँ पर मान ले कोई वस्तु है m है। अब यहाँ पर हमरा गुरुत्वीय त्वरण पूछे g' के मान कितना हो। रे सतह पर त्वरण कितना, सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना ई जी हो, सतह पर जी हो। अब सतह से ऊपर पूछ रहा है, तो यहाँ से एकरा बीच के दूरी एहे ना आर होले रे। तो ई जो आर जी होले बुआ रे, ई आर ई अब प्लस में कथी हो गए एच के बराबर हो गए, हाँ कि ना। तो देख तो भाई, तो यहाँ जो देखिए जी बराबर फॉर्मूला की हुई है, तो जी बराबर हो जी एम बट्टा हो आर का स्क्वायर।
आर का स्क्वायर। जहाँ ये जो आर जी है ये आर ई प्लस में एच होता है, तो लगा देवे तो जी एच ऊंचाई ऊपर, एच ऊंचाई ऊपर, हाँ एच ऊंचाई ऊपर, ऊपर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण ये ना चाहिए त्वरण। तो देखते हैं जी डैश मान छे, जी डैश बराबर जी एम आ बट्टा में कथी आर स्क्वायर, और आर कितना हो आर ई प्लस में एच का कथी भ गए होल स्क्वायर। एकरा मान ले समीकरण 1 आ एकरा मान ले समीकरण 2। माने में कोई दिक्कत हो नहीं, तो चल मान ले तो अच्छा बात है। अब बबुआ का देखिए तो की करबै, नहीं एकरा 1 2 मत करा, यहाँ तक ठीक हो। चलो एकरा समीकरण 1 मान। अब देख तो पृथ्वी के सतह पर बबुआ रे जी का वैल्यू कितना, जी एम बट्टा हुई है आर ई का स्क्वायर। एकरा मान ले समीकरण, मान ले एकरा समीकरण 2 मान ले। अब की कर एकरा कि दुनू के करके पता एकरा भाग कर दे, लिख समीकरण 1 आ भागा की कर ले समीकरण 2 कर ले। अरे 1 में 2 से भाग कर दे, जब भाग कर ले तो कितना आ गलो जी डैश आ बट्टा कितना जी बराबर कितना हो ले, इन्हें भ गलो जी एम, इन्हें हो गलो जी एम बट्टा में कितना आर ई प्लस में एच का स्क्वायर आ बट्टा कितना हुआ रे जी एम आ बट्टा कितना हो गए आर ई का स्क्वायर। तो ई से तो यहाँ से कट गलो। अब जब कट गए तो जी डैश बट्टा जो जी का जो वैल्यू हो वो कितना हुआ रे, देखी तो पलटी मान ले तो आर ई का स्क्वायर बट्टा में आर ई प्लस में कथी एच का स्क्वायर यहाँ से निकल गया। हमरा एकरा तनी ऐसे कऽ के लिख ले। अगर मान ले एकरा हम ऐसे लिखे छिए कि जी बट्टा जी डैश, तो एकरा एना लिख सकली हन कि आर ई प्लस में एच बट्टा में आर ई का होल स्क्वायर। रे इन्ने मार ले पलटी तो उधरों पलटी मारते, दोनों का पलटी मार दिलिए। अब जी बट्टा जो जी डैश होता है वो कितना हो आर ई से भाग कर, तो 1 प्लस में एच बट्टा कितना आर ई आ का कथी भ गए होल स्क्वायर। यानी कि अगर यहाँ से अगर तू बउआ जी डैश निकालब तो जी डैश यहाँ से हो जाता तोरा जी डैश कहाँ यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से तोरा जी डैश हो जाएगा जी आ बट्टा में 1 प्लस एच बट्टा आर ई का होल स्क्वायर। ये देख ले, यहाँ से जी डैश का जो फॉर्मूला होगा वो जी डैश का फॉर्मूला तुम्हारा ये हो जाएगा, जी डैश बराबर इतना चलेगा। देख ले ये जी डैश का फॉर्मूला हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? चल तो धरती के सतह से एच ऊंचाई ऊपर तो निकाल दिलिए, ये एच ऊंचाई ऊपर निकल गया। एच ऊंचाई ऊपर तोरा दूगो फॉर्मूला मतलब जी का बना, पहला बना जी एम बट्टा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और दूसरा बोर्ड कहाँ बन गए जी बट्टा जी का है सतह पर हो बट्टा 1 प्लस एच बट्टा आर ई का होल स्क्वायर, दूगो भाग गए। तो आज के लिए इतना ही। और बउआ क्लास जेना मेरा पहला वीडियो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 जैसे जैसे मेरा वीडियो बनेगा तू लोग करने का पता है, सब क्लास को देखते चल जाना। देखते जाएगा तो तोरा से का फायदा होगा, और नहीं देखते जाएगा भाई तोरा से के लोचा दिक्कत तो तोरे से कोई बोला, हमारा तो दिक्कत होता ही नहीं। हमारे काम में देखिए, हमारे काम की है निस्वार्थ भाव से हमारे काम में पढ़ाना। अब देखिए तू लोग से पढ़ाने से तो ऐसा तो नहीं होता है कि मुझे पैसा मिलता है या मैं तू लोग से पैसा लेता हूँ। मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, और मैं जब तक मैं सक्षम हूँ तब तक मैं यूट्यूब पर तो मैं फ्री ही पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं कभी तुमसे पैसा लूँगा, और फ्री ही चलेगा। तो मैं कभी देखता डिमोटिव कभी मैं होता हूँ, मैं कभी डिमोटिव होता ही नहीं हूँ। हमेशा मुझे पता है कि हाँ भाई मतलब क्लास यूट्यूब पर डालना है, क्लास मुझे यूट्यूब पर लेना है मतलब लेना है जो बात है, ठीक ना। तो जिस तरह मैं निस्वार्थ भाव से मैं पढ़ाता हूँ, तू लोग ही बच्चा रे करना क्या, तू लोग तो स्वार्थी भाव से ना पढ़ता है, तू लोग निस्वार्थ भाव से थोड़ी पढ़ता है भाई। तू लोग मेहनत से पढ़ना, मेहनत से पढ़ना, और याद रख मेहनत हमेशा रंग लाता है। अरे तैयारी ऐसे कर जो सफलता कथी कर दे, शोर मचा दे, ठीक है। तो चल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।